हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 16। तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है सोर्स की वोल्टेज को, यानी वीएस को फाइंड आउट करना है। उसने हमें आउटपुट वोल्टेज दे दी हुई है और हमने सोर्स की वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। तो लिहाजा हम यहाँ पे केसीएल भी लगा सकते हैं, केवीएल भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको यही कहने की अपनी तरफ से तजवीज़ दूंगा कि आप केसीएल पे डिपेंड करें। पहले हम नोड यहाँ पे ढूंढेंगे। नोड किसे कहते हैं? जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें आके मिल रही हों। अब देखें, ये एक नोड है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें मिल रही हैं, एक रेजिस्टर मिल रहा है, एक इंडक्टर मिल रहा है और एक कैपेसिटर मिल रहा है। तो इसको हम नोड 1 का नाम देंगे और इसकी वोल्टेज का नाम V1 है। ये उसने खुद दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में। और ये हमारा नोड 2 हो गया क्योंकि यहाँ पे भी दो चीज़ें मिल रही हैं। देखें, -j2 ओहम और ये 2 ओहम। तो इसको हम V0 का नाम दे देंगे क्योंकि ये वोल्टेज यहाँ पे V0 एग्जिस्ट करती है। और एक ये भी नोड कहलाता है क्योंकि इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर। तो इस नोड को हमें ग्राउंड करना पड़ेगा क्योंकि जब तक एक वायर न्यूट्रल यानी ग्राउंड नहीं की जाएगी, हमारे जो कह लें कि हमारा डिवाइस है यानी हमारा सर्किट है उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ग्राउंड हो गई। अब हम लगाते हैं केसीएल अपने V1 पे। केसीएल निकला किससे है? किरचॉफ करंट लॉ, करंट से निकला है ये लॉ। ओहम्स लॉ मेन ब्रांच थी इन असूलों की। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक करंट किसके बराबर होती है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब करंट लॉ किस पे लग रहा है? नोड 1 पे, जिसका बादशाह कौन है? V1। तो V1 बादशाह है। जब हम करंट की इस डायरेक्शन में गए तो V1 लिहाजा बादशाह था। तो V1 माइनस VS डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया? 2 ओहम। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे देखें V1 माइनस 0 क्योंकि ग्राउंड वाली वोल्टेज 0 है। तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय J2 ओहम। V1 ओवर J2 आ गया। ठीक है, और अगर हम इस वायर की जानिब बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाय माइनस J2 ओहम। ठीक होगा, इज इक्वल टू 0। अब हमने हर वायर की तरफ अपनी गर्दिश मुकम्मल कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो बटा है उसको क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज़रब देनी पड़ेगी। इसका सलूशन जो है, इजी तरीका पता क्या है? इजी तरीका ये है, आप V1 वाले काम सबको अलग-अलग कर लें, यानी V1 डिवाइडेड बाय 2 ओहम माइनस VS डिवाइडेड बाय 2 ओहम, क्योंकि ये करना पड़ता है नहीं तो आगे जाके इशू क्रिएट होता है। V1 डिवाइडेड बाय J2 क्योंकि पोलर और फेज़र हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं इस मामले में। और ये माइनस में है तो ये आ जाएगा माइनस V1 डिवाइडेड बाय J2। मैंने माइनस ऊपर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस V0 ओवर J2 इज इक्वल टू 0। अब हम V1 कॉमन लेके सारे V1 वाले इकट्ठे कर लेते हैं। एक ये V1 वाला है तो ये आ गया 1/2। उसके बाद एक ये है तो ये आ गया 1/2J। उसके बाद एक ये है हमारे पास तो ये आ गया -1/2J। और V1 क्लियर हो गया। आगे VS की बात की जाए तो VS कॉमन लिया जाए तो ये वैसे VS/2 है तो इसको वैसे का वैसे ही रहने दें और इस V0 ओवर J2 को उठा के दूसरी जानिब ले जाएं। तो ये हो गया माइनस V0 ओवर J2। अब V0 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, हमारे पास गिवन है 8 × 45 डिग्री डिवाइडेड बाय J2। J2 को अगर हम फेज़र में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास आता है 2 × 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। मैंने अलहदा से इसकी एक वीडियो दी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाके लाजमी देख लीजिएगा। अब देखें, अब ये और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, क्योंकि ये देखें ये एक प्लस में एक माइनस में, ये आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा? V1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस VS डिवाइडेड बाय 2। तो इनकी बात की जाए तो 2 1s are 2 4s are और एंगल ऊपर जाके -45 बचा क्योंकि इसने ऊपर जाके -90 डिग्री हो जाना। -90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू -45 डिग्री। तो ये आ गया -4 × -45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? इस माइनस को ख़त्म करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं काज इनवर्स इनटू अगर -1 किया जाए तो वो 180 डिग्री का एंगल देता है क्योंकि काज पाई पे जाके 180 होता है। अगर हम इसमें 180 डिग्री ऐड करते हैं तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास है V1 माइनस VS, इसका बटा सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई इस साइड पे करवा देते हैं। ये बन जाएगा 8 और एंगल के अंदर हम क्या करेंगे? 180 डिग्री जमा करवा देंगे। -45 डिग्री जमा 180 डिग्री, जिसकी मदद से हम बाहर वाला माइनस ख़त्म कर सकते हैं। तो V1 माइनस VS किसके बराबर आ गया हमारे पास? ये बराबर आ गया गाइज 8 × ये कितना बन जाएगा? 45 अगर माइनस किया जाए 135 मेरे ख्याल में आ जाएगा, 135 डिग्री। तो अब हमने VS को फाइंड आउट करना है। हमारा मेन चीज़ है VS को फाइंड आउट करना। VS उस साइड पे चला गया, V1 माइनस
8 इंटू फेज़र एंगल 135 डिग्री। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब नेक्स्ट हम किस पे KCL अप्लाई कर सकते हैं? हम V0 के नोड पे KCL अप्लाई कर सकते हैं, इस नोड पे, ये जो नोड है। तो चलें इस पे अप्लाई करते हैं। पहले हमारी करंट गई इस वायर के अंदर, तो वो आ गई V0/2। उसके बाद जब, क्योंकि नीचे न्यूट्रल है, तो V0 माइनस 0/2 यानी V0/2 ही आएगा। जब हम इस जानिब बढ़े, इसके इर्द गिर्द सिर्फ 2 वायर्स हैं, तो वो आ गया V0 माइनस V1 डिवाइडेड बाई माइनस J2 प्लस V0 माइनस V1 डिवाइडेड बाय माइनस J2 इज इक्वल टू 0। अब इसका चक्कर मुकम्मल हो गया, यानी हमारा सारी वायर्स कवर हो गई हैं। तो गाइस देखा जाए, अब हम क्या करेंगे जी, सबको अलग-अलग कर लेंगे उसी तरह पहले की तरह। V0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस V0 डिवाइडेड बाय माइनस J2, क्योंकि मैंने इसको किया नहीं है, चेंज नहीं किया साइन। अब ये आएगा माइनस V1 और माइनस J2, साइन कैंसिल हो गए, तो ये आ गया V1 ओवर J2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं V0 कॉमन ले लेता हूँ इनमें से, तो मेरे पास आ गया 1/2 माइनस 1 ओवर J2, और ये V1 डिवाइडेड बाय J2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ से वैल्यू चाहिए V1 की। V1 की अगर मैं वैल्यू मालूम कर लेता हूँ, तो मुझे इनडायरेक्टली Vs की वैल्यू मालूम करने में आसानी मिल जाएगी। अब मैं V0 को जानता हूँ, मेरे पास V0 कितनी वैल्यू है V0 की। अब इसको अंदर वाले को पहले हल कर लेते हैं। देखें गाइस, 1/2 को डिवाइड किया जाए तो ये बनता है 0.5। अगर इसकी बात की जाए तो J जब ऊपर आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी अगर J नीचे पॉजिटिव में है, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में है तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव में या नीचे, एक जब J को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस J माइनस 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 प्लस हो गया, तो ये हमारे पास आ गया प्लस 0.5J। और V1/2J ये हमारे पास हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू फेज़र एंगल 90 डिग्री। ये आप चेक कर सकते हैं पोलर में, क्योंकि मैं यहाँ पे कर नहीं रहा साथ साथ कैलकुलेटर में, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू अब पता चल गया 2 इंटू 90 डिग्री होती है। तो अब V0 की वैल्यू हमें मालूम है। V0 हमारे पास किसके बराबर था? 8 इंटू फेज़र एंगल 45 डिग्री इसका था, इसकी वैल्यू उन्होंने हमें दी थी। अब अंदर वाले को हम फेज़र में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखें कैसे फेज़र में कन्वर्ट होता है, मैं बता देता हूँ। शिफ्ट दबाना है आपने, ये प्लस के ऊपर पोलर लिखा हुआ है, उसके बाद रियल पार्ट ऐड करें, यानी रियल नंबर 0.5, फिर यहाँ से शिफ्ट दबा के ये कामा लिखा हुआ है, इसके ऊपर कामा आ गया, फिर दूसरा नंबर भी 0.5 है तो ये आ गया 0.5। अब मैं ब्रैकेट ऑफ करूँगा तो ये मुझे दे देगा रेडियस की वैल्यू और साथ में दूसरी वैल्यू। ये आ रही है 0.71, और ये इसने थीटा दिया हुआ है, थीटा 45 डिग्री ही है। और इसकी बात की जाए, इसे अभी आप वैसे का वैसे ही रहने दें। ठीक हो गया गाइस। अब हम क्या करेंगे गाइस, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे। 8 ज़रब खा जाएगा किससे? 0.71 से, तो वो मेरे पास आ रहा है 5.68, और 45 प्लस होके 90 डिग्री बन जाएगा। अब V1 को उठा के हम दूसरी साइड पे ले चलते हैं, तो ये हो गया माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू फेज़र एंगल 90 डिग्री। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस V1 किसके बराबर आ गया? 5.68 इंटू 90 डिग्री, 2 इंटू 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब V1 बराबर आ जाएगा हमारे पास, माइनस उधर चला जाएगा। अभी हम ज़रब दे के देखते हैं, ज़रब 2 करते हैं 5.68 को, तो हमारे पास क्या आता है 11.36, एंगल 90 जमा हो जाएंगे तो 180 बन जाएगा, 180 डिग्री। अब बाहर माइनस का साइन है, अब यहाँ पे माइनस ही रहने दें, क्योंकि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने ऊपर जाके पुटिंग ही करनी है इक्वेशन में, Vs की इक्वेशन में। अब मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारी इक्वेशन लिखी है, यहीं पे पुट कर देता हूँ। देखें क्या होगा, Vs इज़ इक्वल टू V1 की वैल्यू जो कि आई है माइनस 11.36 इंटू फेज़र एंगल 180 डिग्री, इसमें से माइनस हो रहा है 8 इंटू 135 डिग्री। अब हम इन दोनों को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में। तो मैं कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ क्या आता है।
तो गाइज़ ये देख सकते हैं मैंने पता क्या किया, मैंने माइनस को छोड़ के इसका पोलर निकाला तो वो मेरे पास आया -11.36। फेज़र एंगल जो मतलब इमेजिनरी पार्ट था वो 0 था, तो माइनस को मैंने फिर अंदर ज़रब करवा दिया तो साइन चेंज हो गया, ये पॉजिटिव में आ गया। और इसमें क्या हुआ है, इसका माइनस भी मैंने बाहर रखा है तो मेरे पास आए हैं 5.7। तो दोनों 5.7 आ रहे थे, एक प्लस में आ रहा था एक नेगेटिव में। पहला नेगेटिव में था वो प्लस में हो गया, बाहर माइनस मौजूद है इस वजह से, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो प्लस में था वो माइनस में चला गया। अब हम यहाँ पे इनको कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू निकलती है। 11.36 जमा 5.7 तो ये होगा 17.06 माइनस 5.7 जे। अब हम इसको फेज़र में कन्वर्ट करके VS की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ये देखें शिफ्ट पोलर आ गया, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 17.06 कामा माइनस 5.7। तो गाइज़ एक चीज़ मैं आपकी क्लियर करना चाहता हूँ, हमारी जो मतलब क्या है आंसर आते हैं ना, मैंने हिसाब लगाया थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है एंगल वगैरह में, तो परेशान मत हुआ करें, क्योंकि परेशान होने की वजह नहीं बनती। अभी ये चला गया यार, एंगल चला गया, परेशान होने की ना वजह नहीं बनती। ये मैं आपको कहना चाह रहा था कि क्योंकि ये जो मेथड है ना ये खुद कहता है कि मेरा जो आंसर आएगा उसमें एक्यूरेसी कम होगी। एक्यूरेसी का मतलब होता है रिज़ल्ट कह लें कि तकरीबन हर एक रिज़ल्ट बराबर नहीं होगा। क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है क्योंकि जो मेथड फाइंड आउट किया गया है इसमें एक चीज़ पाई जाती है कि इसमें हम इशारिया हमें बहुत ज़्यादा मिलता है और हमारा आंसर हमेशा डिफरेंट हो जाता है। अब देखें मैं राउंड ऑफ कभी कर देता हूँ कभी छोड़ देता हूँ, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। अब हमें VS भी मिल चुकी है, मुझे पूरी उम्मीद है इसने फेज़र में ही निकाली होगी, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।